श्रद्धा जायसवाल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के खिलाड़ियों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया सम्मानित। इसमें कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे हैं शामिल। गाजे बाजे के साथ खिलाड़ियों का किया गया स्वागत। साथ ही राज्य सरकार इन चारों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए का देगी पुरस्कार। महाराष्ट्र के विधान भवन परिसर के बाहर भारतीय खिलाड़ियों के पोस्टर्स नहीं लगने पर विपक्ष हुआ आक्रामक। शरद चंद्र पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सरकार वर्ल्ड कप जीत का लेना चाहती है श्रेय। बारिश की वजह से आने वाले दिनों में देश भर में बढ़ सकते हैं प्याज के दाम। बीते 15 दिनों में प्याज की औसत कीमतों में 35% तक देखी गई बढ़ोतरी। सरकार प्याज भंडारण की तय कर सकती है सीमा। उत्तर भारत में बिकने वाला ज्यादातर प्याज महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और अहमदनगर जिलों की मंडियों से ही आता है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपूर्ति कम रही तो कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड में मुंबई के मरीन ड्राइव पर उमड़ी लाखों की भीड़। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पर इकट्ठा हुए प्रशंसकों की बिगड़ी तबीयत। मरीन ड्राइव पर जगह जगह बिखरे मिले प्रशंसकों के जूते और चप्पल। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़ में कई प्रशंसक हुए घायल। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व नेता वसंत मोरे शिवसेना यूबीटी में हुए शामिल। वसंत मोरे ने पुणे लोकसभा सीट से 2024 का लड़ा था चुनाव। यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोरे का पार्टी में किया स्वागत। मनोज जारंगी पाटिल की बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में दी जानकारी। मनोज जारंगी की सुरक्षा में 4 सशस्त्र कर्मी किए गए हैं तैनात। आवास के आसपास ड्रोन दिखने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। अंधेरी वेस्ट से ईस्ट जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। गोखले और सीडी बर्फीवाला ब्रिज को अलाइनमेंट कर आवागमन के लिए खोला गया। गोखले और बर्फीवाला ब्रिज के जुड़ने से अंधेरी ईस्ट में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से तेली गली ब्रिज, गोखले और बर्फीवाला ब्रिज होते हुए जुहू तक का सफर महज 15 मिनट में कर सकेंगी तय। महाराष्ट्र के लातूर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। सरकारी औद्योगिक परीक्षण संस्था की एक महिला प्रोफेसर पर कथित तौर पर कुछ छात्रों से अपना घरेलू काम कराकर उनका शोषण और उत्पीड़न करने के लगे आरोप, जिसके बाद महिला प्रोफेसर को कर दिया गया है निलंबित। T20 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के स्वागत के लिए आयोजित विक्ट्री परेड में गुरुवार को मुंबई में उमड़ा जनसैलाब। मुंबई में उमड़ी भीड़ को देखकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई सामने। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। कहा कि मुंबई में कल का जश्न बीसीसीआई के लिए भी बड़ा एक है संदेश, इसलिए मुंबई से विश्व कप फाइनल कभी मत छीनो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खालापुर सीना सुरंग के पास 3 वाहनों के बीच हुई टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत, कई गंभीर रूप से हुए घायल। नीट पीजी परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। 11 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा। इस बार 2 पारियों में होगी नीट की परीक्षा। नीट पीजी की परीक्षा का आयोजन 25 जून को होना था, लेकिन विवादों के चलते इसे कर दी गई थी स्थगित। पुणे के वाघोली से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक डॉक्टर ने युवक पर कोयते से किया हमला। युवक ने डॉक्टर से ब्याज पर लिए थे पैसे, जिसको लेकर हुआ था विवाद। आरोपी डॉक्टर की पहचान विवेक गुप्ता के रूप में हुई। फिलहाल आरोपी पर केस दर्ज हुआ। आसाम में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। राज्य के 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। असम में इस साल बाढ़, भूस्खलन और तूफान से मरने वालों की संख्या हुई 62। असम में बढ़ते बाढ़ के प्रकोप से और 6 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस सत्संग हादसे को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आई सामने। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर पहुंचकर उन्हें सौंपी रिपोर्ट। 15 पेजों की इस रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान किए गए हैं दर्ज। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में लॉजिक्स मॉल में लगी भीषण आग। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार एक कपड़े के शोरूम में लगी ये आग। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी। तेज बारिश के बीच हुआ बड़ा हादसा। केदारनाथ हाईवे पर स्थित सुरंग का ऊपरी हिस्सा ढहा। कई इलाकों में भरा पानी, जिससे लोगों को हो रही काफी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की विशेष मुहिम लगातार है जारी। इस साल 6 महीने में ही पुलिस ने 221 ड्रग्स पेडलर्स को किया है गिरफ्तार। अब तक गिरफ्तार 221 नशा तस्करों में 8 महिलाएं भी हैं शामिल।
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक हाल ही में डिप्टी सीएम अजीत पवार के सरकारी बंगले देवगिरी में आयोजित एनसीपी विधायकों की बैठक में हुए शामिल। स्वास्थ्य कार्डों से जमानत पर रिहा होने के बाद यह पहली बार था जब नवाब मलिक ने एनसीपी की बैठक में की शिरकत। जुलाई से देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कावड़ यात्रा होने जा रही है शुरू। इस कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 4 राज्यों के अफसरों ने मेरठ में किया मंथन। सभी ने अपने अपने प्लान किए साझा और फिर पूरा रोड मैप कर लिया है तैयार। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं। केजरीवाल द्वारा सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और जमानत को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में मांगा जवाब। 17 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। हाथरस में भगदड़ से 121 से ज्यादा लोगों की मौत पर यूपी सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया सूरजपाल उर्फ नारायण साकारहरी का बचाव। कहा, कोई बाबा अपने चरणों की रज लेने के लिए नहीं कहता, लोग अपनी भावना से लेते हैं। पूरे मामले की सरकार कर रही है उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। बिहार में पुलों के गिरने के मुद्दे पर गरमाई सियासत। एक तरफ आरजेडी पुल हादसे के लिए नीतीश कुमार सरकार को कर रही है घेरने की कोशिश, तो वहीं जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा, 18 महीने तेजस्वी यादव थे बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री, उस दौरान उन्होंने क्यों नहीं किया पुलों का निरीक्षण, क्या कर रहे थे वो। जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा, जो पुल गिरे हैं वो कांग्रेस और आरजेडी शासन में बने थे। हाथरस भगदड़ हादसा मामले में बाबा सूरजपाल की 6 सेवादारों की अब तक हुई गिरफ्तारी। गिरफ्त में आए लोगों में 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं शामिल। बाबा सूरजपाल और मुख्य आरोपी देव प्रकाश अभी तक हैं फरार। देव प्रकाश पर 1 लाख का इनाम घोषित। पुलिस ने कहा, जरूरत पड़ने पर बाबा सूरजपाल से भी होगी पूछताछ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक दर्दनाक घटना आई सामने। जहरीली गैस के रिसाव की वजह से 5 लोगों की मौत के बाद परिसर में मचा कोहराम। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू के लिए टीम कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि किरदा गांव की घटना है। कुएं से लकड़ी निकालने के दौरान हुआ यह हादसा। बिहार के पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। पटना में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में की लूटपाट की कोशिश। बदमाशों ने हथियार के बल पर की लूट की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।